अमीफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं टैली ईआरपी में मल्टीपल पेमेंट मोड्स के बारे में, जिसमें अभी हमने प्रीवियस सेशन में क्या देखा था, पीओएस इनवॉइस को क्रिएट किया था विद द सिंगल पेमेंट मोड, जो मैं आपको यहाँ पे शो कर देती हूँ ताकि आपको डिफरेंस पता चले। तो यहाँ पे हम आएंगे, सबसे पहले डिस्प्ले में आ जाते हैं और डे बुक पे चले जाते हैं, और ये रहा आपका पीओएस के नाम से वाउचर, जो कि यहाँ पर आपको सिंगल पेमेंट मोड मतलब कि सिर्फ कैश में ही जो है यहाँ पर पेमेंट हुई है। अगर यहाँ पे क्या होगा, बहुत सारे मेथड्स और ऐड कर दूंगी मैं, तो उसमें क्या डिफरेंस रहता है, क्या क्या चीजें इसमें ऐड होके आपको शो करती हैं। तो इसको तो सेव करते हैं और यहाँ से बाहर चलते हैं, प्रिंट नहीं करना। तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि पीओएस इनवॉइस जो होता है, उसके लिए हमने यहाँ पे वाउचर टाइप्स क्रिएट किए। तो अकाउंट्स इन्फो पर आती हूँ, वाउचर टाइप्स एक बार आपको शो कर देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए। तो यहाँ पे पीओएस पर आएंगे, एंटर करेंगे, और अभी हम विदाउट वाउचर क्लास पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हमने सिर्फ मैसेज लिखा था, थैंक्स, तो हम अगेन लिखा था मैसेज, और इसमें आपको प्रिंट का जो ऑप्शन है यस करना होगा कि आप जैसे ही वाउचर की एंट्री कंप्लीट करते हैं, एक्सेप्ट पर एंटर करेंगे, तो उसका मतलब क्या होगा कि वो प्रिंट होकर आपको शो करेगा। तो यहाँ से कंट्रोल ए करके सेव कर देते हैं। तो अब क्या करना है, हमें पीओएस इनवॉइस क्रिएट करना है बट मल्टीपल मेथड से। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर अकाउंटिंग वाउचर्स पे आएंगे। अकाउंटिंग वाउचर्स पे हमने F8 पे तो प्रेस करना ही है। F8 पे प्रेस करने के बाद यहाँ पर वो पूछेगा पीओएस मतलब विदाउट वाउचर क्लास, और पीओएस 1 किस में है, विद वाउचर क्लास। तो अभी हम विदाउट पर एंटर करते हैं। अगर कोई चेंजेस करने होंगे तो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी, ठीक है। तो गोडाउन सिलेक्ट करना है, जैसे हम कर लेते हैं। यहाँ पर दिल्ली का गोडाउन बना रखा है, बाकी मेन लोकेशन जो है इसमें ऑटोमेटिक होता है गोडाउन में, तो हम दिल्ली एंटर करते हैं। यहाँ पे सेल्स लेजर में क्या करेंगे, सेल्स पर ही एंटर करेंगे, और यहाँ पे नेम ऑफ आइटम की जो हमने स्टॉक आइटम क्रिएट किया था वो यहाँ पर शो करना है। तो यहाँ पे क्या लिखना है हमें, स्टॉक आइटम का नेम, दैट इज मॉनिटर। तो यहाँ पे आपके बार वन पीस, देखिए यहाँ पर भी अभी क्या है, वन पीस ही शो हो रहा है। तो वन पीस शो हो रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऑटोमेटिक बाय वन ही आता है। अभी हम क्या कर रहे हैं, 20 पीसेस कर लेते हैं, इसको एंड ऑफ लिस्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो है अमाउंट चेंज हो गया है, 20 के अकॉर्डिंग ही 300 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6000 टोटल अमाउंट आ रहा है। बट अभी भी देखिए यहाँ पे सिर्फ सिंगल ही मेथड आ रहा है, मतलब यहाँ पे पीओएस तो हमने सिलेक्ट कर लिया, बट फिर भी जैसे प्रीवियस में था सिंगल मेथड पेमेंट मोड का, वैसे यहाँ पर अभी आ रहा है। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप F8 पर ही दोबारा से प्रेस करेंगे यहाँ से। अब की बार किसके जगह, जब हमें मल्टीपल पेमेंट मोड में वर्क करना होता है तो पीओएस 1 मतलब की, तो मैंने अपने अकॉर्डिंग नेम सेव किया है, विद वाउचर क्लास के साथ एंट्री करनी होती है। तो यहाँ पे एंटर करेंगे, क्लास पर जाएंगे, तो यहाँ से पीओएस क्लास जो है शो हो जाएगी। तो मैं आपको एक बार यहाँ से भी दिखा देती हूँ। हो गया, अकाउंट्स इन्फो पे जाएंगे, वाउचर टाइप्स पर एंटर करेंगे, और यहाँ पे ऑल्टर पे जाएंगे, पीओएस 1 के नाम से ये रहा जो हमने वाउचर क्लास बनाई थी, यहाँ तक तो सेम है। यहाँ पे वाउचर क्लास में क्या था, ये हमने गिफ्ट वाउचर, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इन सब के लिए भी यहाँ पर वाउचर क्रिएट किए थे। सेल्स पीओएस में हमने परसेंटेज इसका 100 रखा था, और यहाँ पे ये वाला ऑप्शन अगर नहीं आता है तो F12 पर एंटर करेंगे, इसको यस करेंगे, मॉनिटर मतलब स्टॉक आइटम लेंगे, फिर से सेल्स पीओएस 100% और इसको सेव कर देंगे, ठीक है। तो ये था हमारा विद वाउचर क्लास। तो दोबारा से अकाउंटिंग वाउचर्स पे आते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं हमारा कोई और सा वाउचर खुला है, ठीक है। परचेज वाउचर ओपन है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमें
पीओएस में वर्क करना है तो पीओएस 1 पर एंटर करेंगे, क्लास सिलेक्ट करेंगे यहाँ से, दैट इज हमने किस नेम से क्लास क्रिएट किया है वो उस पर डिपेंड करता है। मैंने यहाँ पर क्लास कौन सी सिलेक्ट की थी, पीओएस क्लास नाम बनाया था, तो वो यहाँ पे शो हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या ऑप्शन आ रहा है गोडाउन का, तो गोडाउन में यहाँ पर क्या लिखेंगे अभी, दिल्ली, एंटर कर देंगे और यहाँ पे स्टॉक आइटम ले लेते हैं मॉनिटर। अब यहाँ पे फिर से ऑटोमेटिक सिर्फ एक ही क्वांटिटी आई है तो शिफ्ट के साथ आप टैब प्रेस करेंगे, क्वांटिटी पर ऑटोमेटिक चला जाएगा। अगर आपको इसमें क्वांटिटी में डायरेक्ट जाना होगा वैसे तो आप बैक स्पेस भी कर सकते हैं, यहाँ पे नीचे आया था वो, तो यहाँ से बैक स्पेस करेंगे तो आ जाएगा। बट अभी क्या है, शिफ्ट के साथ आप टैब पर एंटर करेंगे, डायरेक्ट ये क्वांटिटी पर आता है जिसमें से मैं 20 लिख देती हूँ, ठीक है। अब यहाँ से एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर आया है मेन बात, गिफ्ट वाउचर। गिफ्ट वाउचर्स के आगे क्या लिखा है, लेजर का नेम लिखा है गिफ्ट वाउचर। जो हमने लेजर ये सारे जितने भी दिख रहे हैं ना, गिफ्ट वाउचर, एचडीएफसी, एसबीआई, कैश, ये सब क्रिएट कर रखे हैं। कैश लेजर तो बाय डिफॉल्ट टैली में होता है, ये क्रिएट पहले से। तो यहाँ पे हम फॉर एग्जाम्पल लिख लेते हैं, जैसे मैं इसको एनपीसीसी कर देती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे लिख लेंगे 1500 और यहाँ पे आ रहा है कि आप बैंक के थ्रू कितना पेमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1200 बैंक से, और कार्ड नंबर आपको यहाँ पे लिखना होगा तो हम कार्ड नंबर लिख देते हैं, कुछ भी अभी फॉर रैंडम ऐसे ही एंटर कर दिया। फिर यहाँ पे आता है चेक और एसबीआई है, इसको क्या करते हैं हम नॉट एप्लीकेबल रखते हैं। अभी हम एसबीआई में वर्क नहीं कर रहे, सिर्फ किस में वर्क किया, कौन से बैंक से, एचडीएफसी से, ठीक है। फिर बात आती है कैश की। कैश में देखिए 1500 में से 1200 माइनस करेंगे तो 300 बचेगा। अगर मैं यहाँ पे चेंज करती हूँ ना, 1100 करती हूँ तो नीचे 400 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, 1200 लिखती हूँ, दोबारा से 300 आ गया। तो जितने भी चेंजेस आएंगे वो यहाँ पर शो होते रहेंगे। अब यहाँ पे आ रहा है कैश स्टैंडर्ड। कैश स्टैंडर्ड से क्या मतलब होता है कि हमें जो कस्टमर बिजनेसमैन को, या फिर बोल सकते हैं, अगर मैं आपको इजी वर्ड से बताऊं, कैश स्टैंडर्ड का मतलब होता है जब कस्टमर किसी प्रोडक्ट को परचेज कर रहा है, खरीदता है, तो वो जो कैश देता है किसको, सेलर को, जो वो कैश देता है, दैट इज कैश स्टैंडर्ड। कि उसने कितने रुपए दिए हैं, मान लेते हैं 400 रुपए उसने पे किए हैं, तो बैलेंस भी यहाँ पे बच गया है। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगी कि उसने सिर्फ कितने रुपए दिए हैं, 300, तो यहाँ पे बैलेंस जो है 0 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगी 200, तो यहाँ पर 200 ये नहीं लेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप प्लस करेंगे तो ये टोटल अमाउंट कितना हो रहा है, 1500, बट उसने कैश कितना दिया है, यहाँ पर 200 दिया है। और यहाँ पे भी अगर मैं लिखती हूँ 200, तो ये 200 नहीं लेगा, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, 1400 हो रहा है, तो ये तो 1500 से कम हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको दोबारा से 400 करते हैं और बैलेंस में भी हम अपना अमाउंट लिखते हैं, ताकि पता चले बैलेंस में क्या लिखना होता है, ठीक है। तो देखिए गिफ्ट वाउचर में क्या है कि हमें गिफ्ट वाउचर, हमारे पास होता है ना, ज्यादा सामान खरीद लेते हैं तो हमें गिफ्ट वाउचर दे देती है कंपनी, तो वहां पे हमें 1500 का तो गिफ्ट वाउचर का फायदा हो गया। फिर यहाँ से आते हैं वापस, फिर यहाँ पे क्या है, चेक हम क्रेडिट या फिर डेबिट कार्ड से कितनी पेमेंट कर रहे हैं, 1200 की। कार्ड नंबर है ये है बायर का, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, कैश 300 उसने कैश दिए, मतलब 300 वो कैश देने को कह रहा है, बट उसने क्या दिए, 200 200 के दो नोट दिए, 300 नहीं थे खुले, तो बायर के पास से कितना कैश गया, 400, और बैलेंस कितना बचा, 100 रुपए, ठीक है। तो यहाँ पे आप नरेशन लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे नरेशन भी लिख सकते हैं। बाकी इसको एंटर करके यहाँ से सेव कर देंगे। अब यहाँ पे आएगा प्रिंट का ऑप्शन, कि अगर आप इसको प्रिंट करना चाहते हैं तो यस कर दीजिए, अदरवाइज नो। मैं यहाँ से नो करती हूँ तो ये सेव हो गया है। अगर हमें इसको चेक करना होगा तो हम यहाँ पे डिस्प्ले पे जाएंगे, डे बुक पे जाएंगे, पीओएस 1 के नाम से शो हो रहा है, एंटर करते जाएंगे, एंटर करेंगे। अब हम इसको क्या करते हैं, प्रिंट करने के लिए यस कर देते हैं। अभी प्रिंटर कनेक्टेड नहीं है, इसीलिए क्या होगा, पीडीएफ की फॉर्म में जो है शो वो सेव हो जाएगा। तो यहाँ से हम पीओएस 1 के नेम से इसको सेव कर लेते हैं और ये जनरेट हो रहा है अभी। तो ये सेव हो गया है, डिस्प्ले पे जाते हैं, पीओएस 1 को ओपन करते हैं यहाँ से,
तो देखिए कंपनी का नेम, पेवर्स इनवॉइस है, बिल नंबर, डेट, टाइम, किस टाइम में एंट्री की गई है, ये वाली सेल हुई है, कितनी आई है, 300 के एक रेट था, 300 की एक क्वांटिटी, मतलब एक स्टॉक आइटम था, 10 स्टॉक आइटम यहाँ से खरीदे गए 3000 के, गिफ्ट वाउचर था 1500 का, कार्ड से पेमेंट हो गया 1200 की, कैश देना था 300 रुपए, बट दिया कितना है 400, और बैलेंस उनको वापस कितना दिया है सेलर ने 100 रुपए। फिर नीचे जो हमारा मैसेज लिखे थे वो यहाँ पे लिखे आ गए, थैंक यू एंड कम अगेन, जो हमने यहाँ पे लिखे थे, आप अपने अकॉर्डिंग ऐसे कुछ भी मैसेज जो है अच्छा सा वो यहाँ से सेव करके लिख सकते हैं, वो ऐसे ही नीचे यहाँ पर शो होगा। आप क्या करेंगे, हम इसको पीडीएफ जो है ये बायर को सेंड कर देंगे, ठीक है, या फिर प्रिंट निकाल के उसको पेपर दे देंगे। तो आई होप ये सारी चीजें जो है क्लियर हो गया होगा यहाँ पे कि मल्टीपल मोड में जो है वाउचर टाइप कैसे क्रिएट किया जाता है। तो टॉपिक को यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।